हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। यू ऑल आर वेलकम। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने वाले हैं। एक एक्सरसाइज है 6.3, वो स्टार्ट करेंगे। पूरी एक्सरसाइज स्लोप ऑफ ए लाइन और कर्व पे बेस्ड है। तो स्लोप्स की जो भी कंडीशंस होती हैं, स्लोप्स जिन जिन तरीक़ों से निकाला जा सकता है, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट स्लोप्स। और अगर आप लोगों ने डेरिवेटिव का चैप्टर क्लियर नहीं किया है तो आप कर लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। डेरिवेटिव आना चाहिए, उसके बेसिस पे ये चैप्टर होगा। ठीक है जी। तो आइए पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ फार्मूलोज के बारे में जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। भाई स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ ए लाइन और कर्व। भाई सीधी सी बात है, स्लोप ऑफ ए लाइन और कर्व का मतलब ये हो गया कि इसका झुकाव कितना है, कैसा है एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, बस ये होता है। अब इसको निकालने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, व्हेन एंगल इज गिवन। अगर एंगल हमें देता है, कोई भी एंगल दे दिया, तो m इक्वल टू रूल लगाएंगे आप tan थीटा। ये दूसरा, व्हेन 2 पासिंग पॉइंट्स आर गिवन। अगर 2 पासिंग पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, पासिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया x1 y1 और x2 y2। ये अगर 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं तो स्लोप निकालने का वेरी इजी फॉर्मूला सब पढ़ रखा है आप लोगों ने वैसे पहले, x2 माइनस x1। तीसरा है व्हेन ए लाइन इज गिवन। अगर कोई लाइन गिवन है हमारे पास जिसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब ये हुआ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव एंड देर इज नो एनी कांस्टेंट। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं रखना, इसको हमेशा पॉजिटिव रखना। मल्टीपल ऑफ वेरिएबल x विल बी कॉल्ड स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है जी। तो स्लोप बेसिकली यही 3 तरीकों से निकलेगा। अब ध्यान से सीख लें। तो जैसा भी हमारे सामने कंडीशन अवेलेबल होगी उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि स्लोप कैसे निकालना है। ठीक है जी। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें भी जान लेते हैं, जैसे व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर at an angle of 90। हम कह सकते हैं कि 2 लाइन अगर एक दूसरे को राइट एंगल ट्राइंगल पे काट रही है तो उन दोनों लाइन का जो स्लोप है वो मल्टीप्लाई में -1 के बराबर होगा, यानी m1 m2 इक्वल टू -1। बच्चों ये सब कर रखा है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए जी और आगे देख लेते हैं। व्हेन 2 स्लोप्स आर गिवन। अगर 2 स्लोप हमें दे दें और उनके बीच में कोई एंगल डिस्क्राइब नहीं है, मतलब ये नहीं पता कि 90 पे है या किस पे है, और आपको बोल दे कि एंगल निकालो, तो tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ये आप m2 माइनस m1 भी कर सकते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ हैविंग मोड ओवर हेयर, है ना। मोड लगा हुआ है, आपको पता है माइनस का फर्क यहाँ पे दिखता नहीं है। ठीक है जी। चलिए जी। अच्छा, ये एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एक्सिस की। जैसे मान लो पहला है हमारे पास लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जैसे एक कर्व बनाया, कार्टेशियन प्लेन बनाया, एक्स एक्सिस ये होता है ना दोस्तों, ये अगर इसके पैरेलल कोई लाइन है
तो इस पर एंगल कितना होगा बता सकते हो भाई? एंगल क्या होगा, या तो 0 होगा या 180 होगा। ठीक है जी, अगर एंगल 0 या 180 हो गया तो भाई m इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो tan चाहे आप 0 लगाओ या 180 लगाओ, इसका आंसर क्या आना है, 0। मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली अगर आपको कहा जाता है कोई लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, तो सीधा का सीधा आप जो स्लोप लेंगे वो 0 के बराबर ले लेंगे, दैट्स इट। ठीक है जी। अब जैसे मान लो पैरेलल टू x एक्सिस हो गया, b की बात कर लेते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस। अब पैरेलल टू अगर y एक्सिस है तो दोस्तों y एक्सिस ये होता है ना परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब थीटा यहाँ पे कितना आ गया, 90 है ना दोस्तों। अगर थीटा 90 आ गया तो स्लोप कितना होगा, m इक्वल टू 1090 है ना। और 1090 की वैल्यू क्या होती है, 1/0। यहाँ पे आप 1/0 लिखेंगे, नॉट डिफाइंड मत लिखना। अगर नॉट डिफाइंड लोगे और जब इसको किसी जगह यूज़ करेंगे तो सारा फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो गया, वहाँ पे तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना। तो आप ध्यान रखना, जब पैरेलल टू x एक्सिस बोलता है तो स्लोप लेते हैं 0, पैरेलल टू y एक्सिस बोलेगा तो स्लोप लेंगे 1/0। बच्चों एक बार इसको कॉपी कर लो, स्नैप ले लो। अभी हम आगे कुछ और डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा बच्चों, रफ कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। चलिए जी, अब एक पॉइंट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। भाई इक्वेशन ऑफ ए लाइन का मतलब क्या हुआ, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एक लाइन की इक्वेशन। तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये x1 y1 क्या है, ये पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट। ठीक है, ये पासिंग पॉइंट को हम x1 y1 बोलेंगे। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन बोल लो या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोल लो, टेंजेंट तो बच्चों एक ही बात है। ठीक है, हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा, एक पासिंग पॉइंट और एक स्लोप। स्लोप आपको अभी जो हमने तीनों तरीके देखे हैं, स्टार्टिंग के 3, किसी से भी निकालना आ सकता है। ठीक है, अब इसी में एक होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोस्तों, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पहले आपको देखो, इक्वेशन का फॉर्मूला तो सेम लगेगा। नॉर्मल का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि पहले आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन या टेंजेंट निकाल रहे हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला हमने, है ना। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी जो आपने स्लोप नॉर्मली निकाला होगा उसका रेसिप्रोकल करके -1 लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का सेम यही फॉर्मूला हो जाएगा, y माइनस y1 m x माइनस x1। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम ये वाला यूज़ करने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक बात आपको पता है, हम dy/dx को क्या बोलते हैं, यहाँ पे dy/dx को हम स्लोप बोलते हैं दोस्तों, या मतलब m लिख लो या स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लो। मतलब ये हो गया कि अगर आप लोगों ने dy/dx निकाल दिया, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया है। ठीक है जी, एक बार इसको भी कॉपी कर लो। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलो चलिए जी, 2 क्वेश्चन देखते हैं। पहला है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट x इक्वल टू 4। लिखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम किसको बोल रहे हैं, dy/dx को। यानी मैंने आपको बताया अभी, जहाँ पे dy/dx निकाल दिया इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया, है ना।
तो y इक्वल टू हमारे पास है 3x पावर 4 माइनस 4x. फर्स्ट ऑफ ऑल डू द डेरिवेटिव इन द रिस्पेक्ट ऑफ x. डिफ्रेंशिएट with respect to x. we get भाई y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy by dx. ये 4 3 ज़ा 12 x पावर 3 और माइनस 4. x का डेरिवेटिव 1 हो गया. ठीक है जी, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया. बट वी हैव गिवन वैल्यू ऑल्सो. x इक्वल टू 4 दे रखा है, वो इसीलिए दे रखा है ताकि आप इसमें लगा दो और हमारा जो आंसर आएगा एक नंबर की टर्म में आ जाए, है ना, नंबर की टर्म में. कितना हो गया दोस्तों, 4 को 3 बार ओपन करो, 64 माइनस 4 कर दो मल्टीप्लाई. 12 4 जा 48, बाची 72 और 4 76 माइनस 4. कितना आ गया, 764. ये लो जी आंसर आ गया जी समझ में. चलिए अब दूसरा. अच्छा, एक के बाद सीधा 5 हो गया ना, सेकंड थर्ड फोर्थ, वो बच्चा ऐसे ही है, सेम ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे. डेरिवेटिव निकालो, x की वैल्यू डाल दो. ठीक है जी, बाकी समझदार है आप लोग. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देखो क्या लिखा है. फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस इक्वल टू दिस एट x इक्वल टू पाई बाई 4. थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाओ. सबसे पहले x और y जो हमें दे रखी है, दीज आर पैरामेट्रिक इक्वेशंस. वी हैव टू सॉल्व बोथ ऑफ देम सेपरेटली. इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, देन मर्ज एंड मेक dy बाई dx. स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट होना चाहिए ना. एंड व्हाट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट? व्हेन वी आर गेटिंग dy बाई dx, इट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट. dy बाई dx बनाएंगे कैसे? दीज आर पैरामेट्रिक इक्वेशंस. सॉल्व बोथ ऑफ देम सेपरेटली. देखो कैसे, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा. भाई क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में होगा? इट इज गिवन थीटा एंड दिस इज कॉमन पॉइंट. अगर यहाँ पे थीटा है, यू विल ऑल्सो फाइंड देयर थीटा. ये कभी भी डिफरेंट नहीं होगा. ठीक है जी, तो अभी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो dx अपॉन डी थीटा. ठीक है जी, a तो कांस्टेंट है, इसमें पहले पावर डाउन 3 cos 2 थीटा, पावर का हो गया. अब बेस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा. अब एंगल का डेरिवेटिव, थीटा का 1 हो गया. ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. दोस्तों ये जो है ना पाई बाई 4, ये सबसे लास्ट में लगा करो, यहाँ मत लगाना. अभी हम dx अपॉन डी थीटा निकाल रहे हैं, फिर अभी dy अपॉन डी थीटा भी निकालेंगे. तो जब वहाँ पे मर्ज करेंगे ना इसको, तो कुछ ना कुछ वैल्यू डिलीट हो जाएगी, तो हमारी मेहनत थोड़ी सी बच जाएगी, है ना. ओके, इन द सेम वे dy बाई डी थीटा निकालो. a कांस्टेंट है, पावर डाउन 3 साइन स्क्वायर थीटा. अब बेस का डेरिवेटिव cos थीटा और थीटा का 1 हो गया, है ना. तो ये आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में cos थीटा. अब आपको पता होगा यहाँ पे हमें बताना है dy बाई dx, तो इसकी हेल्प से आपको ये बनाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई डी थीटा इंटू में रेसिप्रोकल ऑफ डी थीटा अपॉन dx. ये कैंसिल हो जाएगा और ये dy बाई dx इसके बराबर हो जाएगा. तो y वाला फंक्शन ये रहा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, भाई रेसिप्रोकल है ना, ये तो डायरेक्ट नीचे लिख दो, है ना, 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. चेक, कैंसिल, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा बच रहा है और वो है माइनस का. ठीक है, अब थीटा की वैल्यू अगर पाई बाई 4 लगाओगे तो देखो कितना इजी हो गया, है ना. एक ही तो सॉल्व करना पड़ा हमें सिर्फ, है ना. माइनस का 10 पाई बाई 4, तो बच्चों माइनस का 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, -1 आ गया. तो dy बाई dx का मतलब क्या है? अभी तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट ही आया है, हमें क्या निकालना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करते हैं बताओ? अभी फॉर्मूला लिखा था ना, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है जी, यानी माइनस, सीधी सी बात है, रेसिप्रोकल कर दो और माइनस लगा दो, आंसर आ रहा है दोस्तों समझ में.
तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना, क्योंकि सारा पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल पे करने वाले हैं। कॉपी कर लो एक बार। देखो दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमें पॉइंट्स निकालने हैं एट विच, उस जगह का जो टेंजेंट जो है ना इस कर्व के पैरेलल है। ये कोई कर्व है, इसके पैरेलल कोई टेंजेंट है, वो हमें बताना है और फिर उसके बाद पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई, एक बात बताओ, अगर ये दो लाइन है ना, अगर दोनों पैरेलल है, यहाँ पे मैंने स्लोप लिख दिया 2 है, तो क्या इस लाइन का स्लोप 2 नहीं होगा, है ना। पैरेलल का मतलब यही तो हुआ, जो ये इसके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, है ना। तो इसका जो झुकाव है कार्टेशियन प्लेन पर वो हमेशा सेम होगा। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में स्लोप हमेशा सेम होते हैं, ठीक है जी। और आप लोग को पता होगा, अगर हम कॉलिनियर की बात करें, वेयर ऑल पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन, तो वहाँ पे जितने भी पॉइंट्स में एक स्ट्रेट लाइन पर ए बी सी 3 पॉइंट है, तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी या स्लोप ऑफ ए सी निकाल रहे हैं, वो सारा का सारा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है जी। चलिए, तो हमें पॉइंट्स निकालने हैं। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो मैंने अभी आप लोग को बताया था कि जो थीटा होगा हमारा क्या होगा, थीटा या तो 0 होगा और 180 होगा, करेक्ट है। यानी m इक्वल टू, अगर थीटा दे दिया तो tan थीटा, अब tan 0 और tan 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। स्लोप हमारे पास आ गया, कर्व दे रखा है तो कर्व का dy बाई dx निकालते हैं। ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, 3 2 जा 6x माइनस 9। टेल मी वन थिंग, dy बाई dx क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और ये क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है। तो पैरेलल कर देते हैं भाई, इसकी जगह 0 लगा दो, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, है ना। 3 0 के पास आ गया तो 0 खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर इसके फैक्टर कर देते हैं, माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 आ गया, प्लस 1 x माइनस 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 3 और माइनस 1। तो दोस्तों हमें क्या निकालना था, पॉइंट्स ही तो निकालना था। x की वैल्यू हमने निकाल दिया, पुट कर दो इसके अंदर, y आ जाएगा, राइट। दो वैल्यू आ जाएगी एट x इक्वल टू, अगर हम 3 लगा रहे हैं तो y क्या आएगा बच्चों, 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 9 3 और प्लस में 7। तो बच्चों ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या आ गया, माइनस का 27 प्लस में 7, ये आ गया माइनस का 20, ठीक है। ऑल्सो एट x इक्वल टू माइनस 1, पुट करते हैं, माइनस 1 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 और प्लस में 7। तो माइनस 1 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे, माइनस 1, और ये माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा। तो 3 4 और ये 9 और 7 16, ये आ गया 12, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, भाई x की जगह हमने जब 3 पुट किया था तो ये माइनस का 20 आया था, और x की जगह जब हमने माइनस 1 पुट किया था ये 12 आएगा। आया जी समझ में। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर 19 है, सेम टू सेम। तो क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ लो, 19 भी कर लेना, ठीक है जी। कर लो कॉपी एक बार। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। हमें पॉइंट निकालने, सॉरी पॉइंट्स लिख देते हैं ऑन द कर्व दिस। अच्छा, उस क्या लिखा है, पॉइंट्स हमें निकालना है इस कर्व पे, और ये कर्व किसके पैरेलल है, किसी कोड के जो इन दोनों पॉइंट से बन रहा है। भाई कोड बोल दो या लाइन बोल दो, एक ही बात तो है ना। कोई हमारी ये कर्व है, कर्व की इक्वेशन है, और कोई हमारी ये कोड है जिसके दो पासिंग पॉइंट हमें दे रखे हैं 2 0 और 4 4, है ना। ये हमारे पास कर्व है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर,
है ना। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये जो कर्व है यहाँ से आप एक dy बाई डी एक्स निकालोगे, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये जो 2 पॉइंट है यहाँ से भी तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, और अगर ये पैरेलल है तो वो दोनों के दोनों बराबर होंगे, है कि नहीं, हो गया ना इजी। मतलब स्लोप ऑफ, एक कोड निकाल लेते हैं पहले। अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो 4 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 कितना आ गया, 4/2, दैट इज 2, राइट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। ऐसा करते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर लिखा है। भाई y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, इसमें पहले पावर डाउन, ठीक। ये dy बाई डी एक्स निकला, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप हमारे पास है, दोनों स्लोप पे तो बच्चों, है ना। तो दोनों को कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग बोथ वी गेट 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, तो x माइनस 2, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा तो 1 आ गया, तो 3 आ गया। पॉइंट निकालने हमें, अच्छा पॉइंट ही निकलेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा x इक्वल टू 3 निकालना है, तो 3 पुट कर दो, किस में, कर्व में, है ना। y इक्वल टू हमारे पास है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू डाल दो, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू दोस्तों, 1। तो रिक्वायर पॉइंट्स क्या आ गए, रिक्वायर पॉइंट्स आर, रिक्वायर पॉइंट इज 3 और 1, आंसर। ठीक है, इजी था ना दोस्तों, बस कंसेप्ट थोड़ा सा समझो, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस के अंदर। चलो कॉपी करो। देखो बच्चों, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू दिस एट विच टेंजेंट इज y इक्वल टू दिस। अच्छा, एक टेंजेंट है हमारे पास, एक कर्व है, आपको पता है कि यहाँ से एक dy बाई डी एक्स निकाल जाएगा। चलो निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स क्या आ गया बच्चों, डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस में 11, ठीक है जी। एक हमें दे रखी है लाइन x माइनस 1, लगाओ दिमाग, दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तो पहले से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनी हुई है ना। x के पास जो कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड स्लोप, हो गया। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ये रहा, स्लोप ये रहा, दोनों को कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग बोथ, दोनों को बराबर रख दो, 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2। पॉइंट निकालना है हमें, हमेशा ध्यान रखना ये दोनों वैल्यू लेते हैं, ठीक है। एट x इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 2 है तो कर्व हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 11, 2 प्लस में 5, कितना आ गया, 8 माइनस 22 प्लस में 5, कितना हो गया, 8 5 13, 13 घटाओ 9 माइनस का, ठीक है जी। एट x इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 2 होल क्यूब माइनस 11 माइनस 2 प्लस में 5, ये माइनस का 8 प्लस 22 प्लस में 5, ये 27 90, ठीक है। तो रिक्वायर पॉइंट्स हमारे क्या आ गए जी, रिक्वायर पॉइंट्स आर x की वैल्यू 2 पे ये माइनस का 9 और x की वैल्यू माइनस 2 पे ये 19 आंसर, ठीक है जी। कर लो कॉपी। देखो जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। तो दोस्तों हमें क्या निकालने है, इक्वेशन ऑफ लाइन, जितने भी पॉइंट्स होंगे, स्लोप हमें दे रखा है। ओए चेतन ध्यान से देख, देखो क्या समझा रहा हूँ। चलो अच्छा, हमें स्लोप दे रखा है, लाइन के लिए क्या क्या ज़रूरत है दोस्तों, पासिंग पॉइंट और स्लोप। तो देखो स्लोप हमारे पास है, पासिंग पॉइंट नहीं है। आप ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, तीनों क्वेश्चन सेम ऐसे होंगे जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। तो स्लोप है, वी नीड पासिंग पॉइंट। तो एक बात बताओ, स्लोप दे रखा है, हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर देते हैं, है ना। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 1 अपॉन एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर।
ठीक है, स्लोप है ही हमारे पास, तो अब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। -1/x-1 होल स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये काट दो, क्या आ गया, x-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो होल स्क्वायर है बच्चों, होल स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो ये +-1 दोनों वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो +- दोनों का मतलब ये हो गया, 2 पॉइंट आने वाले, एक प्लस से आएगा, है ना, और एक आएगा माइनस से, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2 और एक 0, ठीक। तो कर्व में पुट कर दो भाई, कर्व हमारे पास y इक्वल टू 1/x-1 है। अब एट x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 1/2 - 1 दैट इज 1। भाई 2 में से 1 गया 1/1, ठीक है। अब ऐसे ही y इक्वल टू 1/x-1 एट x इक्वल टू 0, तो बच्चों क्या आएगा 1/0 - 1 दैट इज -1। तो पासिंग पॉइंट अभी हमारे पास 2 आ चुके हैं, x की वैल्यू 2 पे y 1 और x की वैल्यू 0 पे ये -1, तो 2 पासिंग पॉइंट हो गए। स्लोप हमारे पास सेम है, इक्वेशन 2 आ जाएगी, पहले इससे निकाल दो फिर इससे। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन या टेंजेंट एक ही बात है, y - y1 इक्वल टू mx - x1। तो दोस्तों y - y1 ये पॉइंट ले रहे हैं, तो y1 कितना है 1, m स्लोप -1 और x - x1 ये 2, तो y - y1 ये कितना आ गया -x + 2, सबको उठा के इधर लिया, तो x + y - 1 - 2 इक्वल टू 0, तो x + y - 3 इक्वल टू 0। आंसर OR, और एक आप यहाँ से निकाल देना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लो कॉपी। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस इक्वल टू 1 एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। पॉइंट्स निकालना है भाई, तो एक काम करते हैं, जो फर्स्ट केस है लिखा हुआ है जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो आपको पता है स्लोप जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। चलो जी डेरिवेटिव निकाल देते हैं इसका, x²/9 + y²/16 इक्वल टू 1। कर दो डेरिवेटिव, 2x/9 + 2y/16 इंटू में dy/dx इक्वल टू 0, तो 2y/16 dy/dx, इसको दूसरी तरफ भेज दो तो माइनस का 2x/9 आ जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2x/9 इंटू में 16/2y, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया माइनस का 16x/9y। दोस्तों dy/dx का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर लिखा हुआ है, 0, है ना। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करें तो -16x इक्वल टू 0 और x की वैल्यू भी क्या आ गई, ये तो पूरा 0 हो गया ना, तो x की वैल्यू भी आ गई 0। अब x की वैल्यू अगर 0 आ गई तो पुट कर दो इसको, पुट x इक्वल टू 0 वी गेट, भाई लगा देते हैं इक्वेशन में, अगर यहाँ 0 लगाएंगे तो ये पूरा 0 हो गया, क्या बच रहा है y²/16 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई y² इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू होगी +-4। तो यहाँ पे रिक्वायर पॉइंट्स क्या आ गया, रिक्वायर पॉइंट्स आर, x की वैल्यू 0 पुट करी तो ये +-4 आया है, ठीक है जी। चलो जी सेकंड केस देख लेते हैं, लिखा हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस। भाई पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या हुआ, जो m होगा बताया था ना अभी, नॉट डिफाइंड मत लेना, 1/0 लेना, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। भाई जो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है वो क्या है हमारा, यही तो है, यही तो है, यानी माइनस का 16x/9y इक्वल टू में 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 9y इक्वल टू 0, y ऑल्सो 0। सेम वही y यहाँ 0 पुट कर दो, तो y यहाँ 0 पुट करोगे तो पुट y इक्वल टू 0 वी गेट, भाई y 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो गया, तो क्या आ गया x²/9 इक्वल टू 1, तो x² इक्वल टू 9 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई +-3। तो यहाँ पे रिक्वायर पॉइंट्स क्या आ गए, रिक्वायर पॉइंट्स आर, भाई x की वैल्यू आ गई +-3 और y की वैल्यू 0। इजी था ना दोस्तों, चलो कॉपी करो।
इन क्वेश्चन के 5 पार्ट है, एक पार्ट करा देता हूँ, बाकी सब ऐसे ही है। इक्वेशन दोनों तरह की निकालनी है, टेंजेंट भी और नॉर्मल भी। तो सेम वही इक्वेशन निकालने के लिए वी नीड स्लोप एंड पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट गिवन है, स्लोप हमें निकालना है। अब पासिंग पॉइंट का मतलब दोस्तों ये भी होता है, ये x है, ये y है। अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर कहीं x y ज़रूरत है तो हम इनको लगा सकते हैं। लाइक y का डेरिवेटिव करो पहले dy/dx, ये आ गया 4x³ 6 3 18x², 26x माइनस में 10। अब x की जगह यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो और y की जगह 5, ताकि हमारा स्लोप जो है वो एक पॉइंट में आ जाए। स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो है ये, है ना। तो x की वैल्यू 0 लगाओ दोस्तों, एट x इक्वल टू 0, तो dy/dx क्या आ जाएगा भाई, ये पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सीधा आ गया -10 आ गया। स्लोप पॉइंट है। नाउ गो टू द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 5, स्लोप हमारे पास -10 है, x माइनस x0, तो y माइनस 5, ये आ गया माइनस का 10x, इसको उठा के इधर ले आओ, 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। लो जी, एक तो आंसर आ गया। सेकंड देखते हैं, हमें नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए व्हाट वी रिक्वायर, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला अभी बताया था ना, क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी माइनस लगा के रेसिप्रोकल कर दो, है ना। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/10 और माइनस लगाओगे तो वो खत्म हो जाएगा। बस ऐसे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाई y माइनस y1 सेम पॉइंट, स्लोप हमारे पास 1/10 है और x माइनस x1 दैट इज 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 10y माइनस 50 इक्वल टू x, सबको उठा के उधर ले जाओ, x माइनस 10y प्लस में 50 इक्वल टू 0। आंसर कर लो कॉपी।